उसको मैं तहस नहस कर दूंगा। और क्या ये देवता है? हम अगर एक दिन उसका भजन न करें तो वो मुझको मारने के लिए आ जाए, संहार करने के लिए आ जाए। ऐसे स्वार्थी देवता क्या? कुत्ता है, 2 दिन उसको नहीं खाने देंगे तो ऐसा नहीं होगा तो वो काट के भाग जाए, फिर भी वो वहीं पर रहेगा जैसे तैसे, काट के नहीं भागेगा। लेकिन वो देवता कैसे, जिसको हम बलि ना दें, जिसको हम कुछ चढ़ाएं नहीं तो वो मेरा उजाड़ करने लग जाए, बिगाड़ कर दे मेरे साथ, तो वो देवता, ऐसे देवता को क्या भजना? भजना है कि एक परमात्मा का भजन करो। अब इतना कोप करने लग गया और अपने संवर्तक मेघों को आदेश दिया कि जाओ वृंदावन वासियों को तहस नहस कर दो, सबको दबा दो, सबको मार दो, पीछे से मैं भी आता। जो प्रलयंकारी मेघ था वह जब बारिश करने लगे तो सब कहने लगे कन्हैया तुम्ही के कहने पर मैंने ये यज्ञ किया, देखो अब इंद्र का कोप, इस वज्र से अब कौन बचाए। सब बैलगाड़ी पर भर भर करके कहा चलो जिस देवता की हमने पूजा की है वही हमको बचाएगा। सबको वहां से ले करके भागते दौड़ते उस पर्वत के पास गए और गोवर्धन पर्वत के पास जब सब पहुंचे हैं तो भगवान ने वैसे उसको उठा लिया जैसे कोई बच्चा गोबर छत्ता का खींच के उखाड़ लेता है। उस महान पर्वत को ऐसे उठाया और उठा करके एक उंगली पर धारण कर लिया, कहा आओ सब सुंदर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन महाराज की जय। और देखते ही देखते जब उस महान पर्वत को एक ही हाथ पर अपने छोटे अंगुल पर जब उठा लिया, सबने अपना अपना लाठी लगाया और सबको भीतर बुलाया गया। सब जब भीतर आ गए, सब आ गए और उधर इंद्र का प्रकोप बरसा गया। अब हाथी के सूर के जैसे जैसे बारिश होने लगी तो पानी कहाँ जाएगा, नीचे से पानी घुसने लग गए। शेष जी को आह्वान किया, शेष जी चारों तरफ से घेरा दे दिया, फिर भी वो पानी जो बरस रहे थे उस पानी का अब क्या होगा। तो पानी तो अगल बगल के क्षेत्र को डुबा देगा। इसीलिए भगवान ने तुरंत अगस्त ऋषि को आह्वान किया, क्योंकि रामा अवतार में एक बार सत्संग की बड़ी महिमा सुनाई गई कि सीता मैया के मन में हुआ तो अगस्त ऋषि को आज भोजन पवाना है। तो भगवान राम कहते हैं कि देवी भोजन ही कराना था, थोड़े महात्मा को देख करके बुलाते। ऐसे महात्मा को बुलाए कि भोजन तुम करा ही नहीं सकते, क्यों नहीं भोजन करा सकते? का महात्मा वो कोई साधारण नहीं है। तो कहा निमंत्रण दे दिया, मैं भी जगदम्बा हूँ, अन्नपूर्णा हूँ, भोजन क्यों नहीं करा सकती। जब ऋषि आए तो सीता मैया ने अपने सहेलियों दासियों के सहयोग से पूड़ियों का सब्जियों का ढेर लगा दिया, सब तरह के मिष्ठान मेवा बनाए गए। और जब अगस्त ऋषि आए, जब वो खाने लगे, जब उसकी जठराग्नि जगी तो टोकरी के टोकरी डालते जाए वो चट चट करते। अब कहा और लाओ और लाओ। सीता मैया परेशान के पहाड़ के ढेर पूरी सब खत्म हो गया, सब्जी भी खत्म हो गया, आटा गुंदा वो भी चौपट होते जा रहा है। अब सीता मैया व्याकुल हो गई, हे प्रभु हमारी प्रतिष्ठा को आप बचा लीजिए, नहीं तो ये तो सब दिन कहने का रहेगा। सीता मैया ने एक महात्मा को भोजन तक नहीं करा पाए। और तब तक भगवान तुरंत उधर से ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए और अगस्त ऋषि के बगल में बैठ गए भोजन करने। एक आध पूरी ही खाया, कहा बस 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 हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, हाथ धो लिए। हाथ जब धो लेते हैं तब अगस्त ऋषि रुष्ट हो गया कि बाद में आए और पहले खा के हाथ धो लिया, अब मैं कैसे खाऊं, तुमने हमको पानी भी नहीं पीने दिया। तो भगवान ही ब्रह्मचारी के रूप में इशारा किया कि आपको अब पानी इस युग में नहीं मिलेगा, आपको द्वापर युग में पानी पिलाएंगे। और वही जो द्वापर त्रेता युग में खिलाया और द्वापर युग में पानी पिलाया, जितना बरसाना हो बरसाए। अगस्त ऋषि को नियुक्त कर दिया कि सब पानी पीते जाइए। शेष जी
चारों तरफ से घेरा दे करके हैं। सुदर्शन चक्र उस पर्वत के ऊपर नाच रहे हैं, एक भी पानी ठहरने नहीं दे। 7 दिन तक घनघोर बारिश की, लेकिन पानी एक भी न दिखे। इतने तरह से वज्र का प्रहार करे, एक भी पानी ना दिखे। सब तरफ से इंद्र जब थाक गया, हार गया, वज्र का प्रहार करते करते अब मेघ के पास कोई पानी ही नहीं। प्रलयंकारी बादल भी थक गए, इंद्र भी थक गए। अंत में वह हार करके भगवान के पास आए, और भगवान के पास जब आते हैं, अर्चना वंदना करते हैं, भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं, फिर वो डर करके इधर उधर चले जाते हैं। तो भगवान वहीं पर रहते हुए 7 दिन तक, 7 वर्ष की उम्र में, भगवान का उम्र हो गया 7 वर्ष, 7 कोस के गिरिराज को 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन तक इस कनिष्ठ का उंगली पर खड़े, इसी उंगली पर सब लाठी लगाए हुए हैं। और जब 7वें दिन पूरे हो गए तो सब गोप बालक कहते हैं, कन्हैया 7 दिन हो गया खड़े खड़े, अब तो थोड़ा विश्राम कर लो, विश्राम कर लो। अरे हम लोग हैं ही, लाठी लगा करके खड़े, तुम क्या उंगली ऐसे लगा करके रखे हो, तुम थोड़ा विश्राम कर लो। कहते हैं देखो फिर संभालना होगा सबको। क्या तुमको लगता है कि तुम्हें संभाल रखा है? तुम्हारे इस उंगली से संभला हुआ है, हम लोग लाठी लगा करके रखे हैं, तुम आराम से सो जाओ। और भगवान जैसे उंगली नीचे की, चट चट तक की लकड़ी टूट गई। लाठी जब टूट गई तो कन्हैया संभालना संभालना, फिर भगवान उंगली लगा दिए। कहते हैं ये हमारा शरीर भी 7 बित्ते का है, यही हमारा गिरिराज है। ये शरीर जो 7 बित्ते का है, इसमें भगवान का छोटा सा कनिष्ठ का लगा हुआ, थोड़ा सा नीचे कर ले इधर उधर, उसको गिरते देर नहीं लगेगी। लेकिन इसमें कितना हम, जो शरीर को दूसरा चला रहा है, दूसरे के बल पे चल रहा है हमारा शरीर, वो अगर थोड़ा सा इधर उधर कर दे, हमारा दिमाग देह कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है। इतने पर भी हम सब जीव कितने घमंडी और कितने अहंकारी हो जाते हैं, हमने किया हमने किया। कर रहा है परमात्मा, लेकिन घमंड बीच में हम कर लेते हैं या हम